ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अनंत विकल्पों के संसार में भटकता व्यक्ति मात्र दुख को ही प्राप्त करता है, लेकिन जब पुण्योदय से बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ता है और जीव अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करता है तो वही विकल्प जो संसार में भटकाने का कारण बनता है वही संसार से मुक्ति का साधन भी बन जाता है। और उस समीचीन विकल्प का जब सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी भैक्ष शुद्धि किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अचौर्य व्रत की 5 भावनाओं को समझाते हुए भगवान उमा स्वामी अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में सूत्र देते हैं। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सद्धर्म विसंवादा पंच। इस प्रकार के सूत्र के माध्यम से वह अचौर्य व्रत का पालन कैसे किया जा सकता है या चोरी से बचा कैसे जा सकता है इसका संबोधन करते हुए भैक्ष शुद्धि इस शब्द का, इस भावना का प्रयोग करते। शब्द का उसका अर्थ भैक्ष यानी भोजन है। भिक्षावृत्ति से जो भोजन होता है उसकी शुद्धि वहाँ स्वीकार की जाती। जैसे शास्त्र के अनुसार जो भिक्षा ग्रहण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं उनकी जो ऐष्णा समिति होती है उस ऐष्णा समिति के दोषों से रहित होकर उनको प्राप्त करना, ये उनके अचौर्य महाव्रत के निमित्त से भैक्ष शुद्धि कही गई। साथ में श्रावकों का भी अणुव्रत होता है, अचौर्य अणुव्रत, तो उनके लिए भी यही भावना उन अणुव्रतों के अनुसार, श्रावकों के अनुसार समझने की आवश्यकता। जैसे किसी स्वादिष्ट वस्तु को अपने हिस्से से अधिक खाना, मतलब घर में लगभग ये तय होता है कि कौन व्यक्ति कितने हिस्से का खाता है या उस प्रकार से ही घर में भोजन बनता है।
और उससे अच्छा लगा सो 2 रोटी की जगह 4 रोटी हो, या बहुत मिठाई बनी है और कम की जगह बहुत सारा खाने का प्रयास हो रहा है या खाया जा रहा है, तो उसे भी अशुद्धि कही है, जो कि भैक्ष शुद्धि भावना के अंतर्गत छोड़ने के लिए प्रवृत्त किया जाता है श्रावकों के लिए। तो उसी की वृद्धि को न छिपाना, मतलब जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसको छुपाना नहीं, कितना खाया कितना प्राप्त किया इसको छुपाना नहीं। आगमानुकूल जो चर्या है आहार की, चाहे अणुव्रति हो महाव्रति हो, इनका परिपालन करते हुए उनका शुद्धि का ध्यान रखना। मतलब मुनिराज को तो 46 से बचते हुए भिक्षावृत्ति से आहार ग्रहण करना है, चाहे शुल्लक ऐलक हो चाहे अणुव्रति हो, उन शुद्धि का पूर्ण रूप से ध्यान रखना। जैसे प्रतिमाधारियों के लिए भी शुद्ध भोजन, शुद्ध सामग्री का प्रयोग, मर्यादित भोजन का प्रयोग करने का आदेश दिया है, तो बिल्कुल उनका वैसा ही परिपालन करना, यही भैक्ष शुद्धि है। भैक्ष यानी सीधा अर्थ है भोजन, भोजन की शुद्धि का ध्यान रखना, चाहे श्रावक व्रती हो चाहे अव्रती हो चाहे महाव्रती क्यों ना हो, उनकी जैसे जैसे योग्यता के अनुसार भोजन की व्यवस्था शुद्धि कही है। जैसे अव्रती भी श्रावक है पर वो अभक्ष का सेवन कर रहा है तो उनकी भैक्ष अशुद्धि है, तो उसको छोड़ देना, ये भैक्ष शुद्धि हो गई। अणुव्रती है तो मर्यादित भोजन ग्रहण करना, और महाव्रती है तो उनको उन 46 दोषों से बचते हुए भोजन ग्रहण करना। इसे ही अचौर्य व्रत की भावना में रखा, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन यही चोरी है। और यहाँ आगम के अनुसार जो भोजन की मर्यादा, वस्तु भोजन के वस्तुओं की मर्यादा कही है, उनकी शुद्धि कही है, उसका उल्लंघन करेंगे तो चोरी हो जाएगी अपने आप से। इसलिए उसे भैक्ष शुद्धि के रूप में अचौर्याणी व्रत की 5 भावनाओं के अंतर्गत स्वीकार किया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीलम जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक के बाद शांति धारा का क्या आशय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्ते। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में शांति धारा को अभिषेक का एक अविभागी अंग के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि इसका कोई बहुत प्राचीन ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त नहीं होता, पर वह सम्यक वृद्धि का कारण है, भाव विशुद्धि के लिए निमित्त बन सकता है, इसलिए वह आगम बाह्य भी नहीं कहा जा सकता। जो अभिषेक की ही एक विशेष व्यवस्था के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है, झारी के माध्यम से या कलश आदि के माध्यम से, एक हल्की धारा के माध्यम से जो अखंड अविरल बिना रुकावट बिना टूटे जो धारा की जाती है, उसे ही शांति धारा के रूप में स्वीकार किया जाए। जैसे धर्म के विषय में भी आता है, क्रियारूप जो धर्म तीर्थंकरों के काल में कई बार विच्छिन्न हुआ, वर्तमान की 24 के परिप्रेक्ष्य में, और 24 तीर्थंकरों में से शांतिनाथ भगवान के बाद आज तक वह अविच्छिन्न रूप से ये पूर्ण रूप से प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए जो धारा भी है वह अविरल चलती रहे, आपके जीवन में भी शांति अविरल होती रहे। शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है, इस अपेक्षा से उस धारा को शांति धारा के रूप में अखंड प्रवाहित होती रहे आपके जीवन में सुख शांति। इसी भावना से वह शांति धारा की व्यवस्थाएं बनाई गई है, क्योंकि आचार प्रणीत मंत्र भी शांति धारा के प्राप्त होते हैं। आचार प्रणीत अभी अभी के ग्रंथों में उसका उल्लेख भी प्राप्त होता है, इसलिए उसका किंचित भी निषेध नहीं है। वर्तमान में आगम की व्यवस्था और पूजन पाठ की अविभागी अंग के रूप में प्राप्त होने से उसका निषेध बिल्कुल नहीं है, पर यह भी सत्य समझे कि कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व ऐसी कोई व्यवस्था आगम ग्रंथों में प्रमाणित नहीं मिलती, पर शांति अविरल रूप से अखंड रूप से प्राप्त होती रहे, उसमें खंड ना हो। जैसे शांतिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, ऐसा ही जीवन में सुख शांति समृद्धि आदि का विच्छेद ना हो। अविरल अखंड रूप से जीवन में भी ऐसी शांति की सुख की धारा बहती रहे, इसी अभिप्राय से शांति धारा का ये महत्व अभिषेक के उपरांत वर्तमान में देखने में आता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। हार्दिक जैन, उज्जैन, महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु करके
अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जैसे मुनिराज विधि लेकर आहार को जाते हैं, वैसे ही हम सामान्य श्रावक भी आहार के लिए जा सकते हैं क्या? विधि लेकर के हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विधि लेकर आहार के लिए जाना, ये मुनिराजों का वृत्ति परिसंख्यात नाम का तप है और उसी के अंतर्गत वह अपने पुण्य पाप का निर्णय करे, राग द्वेष से दूर हो, इसी अभिप्राय से विधि लेकर निकलते हैं। क्योंकि अनेकानेक श्रावक नगरों में पड़घान करते हुए उनको आहार के लिए प्रतिग्रहित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहाँ पहुँचना चाहिए, कहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी स्थान विशेष को देखकर पहुँचा जाए तो राग द्वेष की परिणति वहाँ उत्पन्न हो सकती है। इसलिए राग द्वेष से परे होते हुए अपने पुण्य पाप का निर्णय करने के लिए निर्ग्रंथ मुनिराज इस वृत्ति परिसंख्यात नाम के तप को तपते हैं। जैसे ही मंदिर से वह निकलते हैं आहार के लिए भक्ति आदि करते हुए, ये निर्णय करके निकलते हैं कि आज पड़घान इस प्रकार से होगा तो मैं आहार करूँगा, पड़घान करते समय अमुक प्रकार की सामग्री दिखेगी, इसके माध्यम से पड़घान किया जाएगा तो पड़क जाएंगे। मात्र बहिरंग ही विधि नहीं है, अपितु चौके में पहुंचने के बाद भी उनकी अंतरंग विधि हो सकती। मतलब सबसे पहले अगर मुझे खीर दिखा दी चलाई तो ही मैं आज आहार ग्रहण करूंगा, या अन्य बहुत सारे ऐसे अंतरंग रूप से भी विधियां हो सकती है जो मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज चाहे आचार उपाध्याय साधु के रूप में हो उनके ही लिए होती है। और मुख्यतः इसकी तपों के माध्यम से मूल गुण रूप आचार्य भगवंतों के लिए स्वीकार की जाती है। निर्ग्रंथों के लिए ये उत्तर गुण है, 12 तप आदि ये आचार्यों के मूल गुण स्वीकार किए गए हैं, निर्ग्रंथों के उत्तर गुण हैं। इसलिए उन्हें कंपलसरी नहीं है कि मुनिराज विधि लेकर ही निकले, पर सामान्य रूप से अपने पुण्य पाप का निर्णय हो, राग द्वेष से परे होते हुए कार्य हो, इसलिए मुनिराज वर्तमान में भी विधि आदि लेकर निकलते हैं। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार से श्रावक नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो अपने घर में ही भोजन करने के लिए जाना ही है, नियत है। अगर बाहर भी जा रहे हैं तो इतने तुम्हें मना के खिलाने वाले कोई धर्मात्मा है नहीं है कि तुम सोच के निकलो कि मुझे नहीं, सबसे पहले लड्डू खिलाएंगे तो भोजन करेंगे, कहेंगे भैया दूसरे के घर चले जाओ। तो ये व्यवस्था सोचे समझे और फिर निर्णय करे, क्योंकि विधि लेकर निकलना ये तप आचार्यों के लिए मूल गुण है, मुनिराजों के लिए उत्तर गुण है, और फिर श्रावकों के लिए तो वो गुण है ही नहीं है। पर अपने पुण्य पाप का निर्णय करने के लिए एक अणुव्रती श्रावक इसको अवश्य ही ग्रहण कर सकता है कि कहीं अन्यत्र वह पहुंच रहा है तो अपने पुण्य पाप का वहाँ निर्णय करने के लिए राग द्वेष से परे होते हुए ये निर्णय कर सकता है कि नहीं, आज थाली में जितना आएगा मैं उतना ही ग्रहण करूँगा, या थाली में अमुक सामग्री आएगी तो ही मैं पहले ग्रहण करूँगा। अणुव्रती प्रतिमाधारी अलग शुल्लक तक तो फिर भी इन विषयों को कथनचित किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, आंशिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, पर श्रावक और विशेष करके बालक आदि तो इन विधियों को ना ले तो श्रेष्ठ है। पर जैसे थाली पर बैठने के बाद आप ये निर्णय करके बैठ सकते हैं कि नहीं, आज अमुक सामग्री का मेरा त्याग है, अमुक सामग्री आएगी तो मैं नहीं ग्रहण करूँगा, आदि रूप आप अंतरंग विधि तो ले सकते हैं, ये आपका निर्णय है। थाली में कितनी ही अच्छी वस्तु हो, पर आज मैं मात्र चावल ही लूँगा, आज मुझे एक ही रोटी लेनी है, आदि विधि लेने में कोई भी दोष नहीं है। पर बाहर की विधि जैसे मुनिराज लेकर मुद्रा लेकर निकलते हैं, आरिका शुल्लक आदि मुद्राएं लेकर निकलते हैं, संकल्प लेकर निकलते हैं कि अमुक तरीके से पड़गान होगा तो ही आहार ग्रहण करेंगे, इस प्रकार की विधि श्रावकों को और बालकों को विशेष करके नहीं लेना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पुणे महाराष्ट्र से मानसी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि विज्ञान के अनुसार मानव हजारों वर्षों के एवोल्यूशन के बाद धरती पर आए हैं, और आदि मानव के बारे में कहा जाता है कि वो शिकार आदि करके अपना गुजर बसर करते थे। तो क्या उस समय पर जैन धर्म नहीं था, और जैन धर्म की इवोल्यूशन के बारे में क्या राय है, क्या कहता है, ये मैं जानना चाहती हूँ महाराज श्री। नमोस्तु। डार्विन जैसे अनेकानेक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने
नए नए सिद्धांत, नए नए रूल्स और लॉज बनाते हुए ये प्रूव करने का प्रयास किया है कि एक तिर्यंच जो कि एक बंदर के रूप में था, वही अपना क्रमिक विकास करते हुए, जिसे इवोल्यूशन थ्योरी करते हुए वैज्ञानिकों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो अगर हम तर्क से भी, मतलब लॉजिक से भी इसका विचार करें तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि ये मात्र थियोरेटिकल तो सत्य हो सकता है, पर प्रैक्टिकल होना किसी प्रकार से संभव है। क्योंकि अगर ऐसे चलते चलते या पूंछ घिसते घिसते एक तिर्यंच मनुष्य बन सकता है, तो फिर पुण्य पाप करने की आवश्यकता ही क्या है। तिर्यंच बस अपनी पूंछ घिसवा ले, 2 पैरों का प्रयोग करते हुए 2 हाथों का प्रयोग करने का प्रयास करे, तो बंदर वर्तमान में भी इंसान बनना चाहिए। पर आज तक इस काल में तो आपके भी सामने 25-50 वर्षों में भी आपने देखा होगा कि बंदर आज तक 50 वर्षों में तो इंसान हुआ नहीं। वो भी उछल कूद कर रहा है, वो भी ज़मीन पर चल रहा है। तब उस काल में अगर बंदर इंसान बन सकता था तो आज भी बंदर को इंसान बनना चाहिए, पर ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, देखने में भी नहीं आता। इसलिए सत्यता यही है कि ये जो ह्यूमन रिवॉल्यूशन की थ्योरी बनाई जा गई है, ये मात्र थ्योरेटिकल ही सत्य हो सकती है, प्रैक्टिकली किंचित भी सत्य नहीं। क्योंकि आगम के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार तिर्यंच, मनुष्य, देव और नारकी, ये 4 भिन्न भिन्न गतियाँ हैं और इनका परस्पर में कभी भी किसी भी प्रकार से संक्रमण नहीं हो सकता। जो जिस आयु को प्राप्त करता है, जो जिस गति में है, वह उसी प्रकार से है। किसी प्रकार से एक गति से दूसरी गति में, एक आयु से दूसरे आयु में, तदायु काल प्रमाण में, मतलब जिस आयु में वर्तमान में है उस पर्याय में वो बदल नहीं सकता। हाँ, अगली पर्याय में वो पुरुषार्थ करते हुए मनुष्य से तिर्यंच, तिर्यंच से मनुष्य आदि तो होना फिर भी संभव है, पर जैन धर्म के अनुसार ये इवोल्यूशन की थ्योरी सत्य हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर उस काल में, मतलब हजारों काल में, अगर इंसान बदलते बदलते आदि मानव से बंदर से आदि मानव से वर्तमान का मानव बना है, तो आज भी तो भी बंदर से या अन्य तिर्यंचों से मनुष्य बनाने की शक्ति उस थ्योरेटिकल पार्ट में चाहिए थी। पर आज कोई भी तिर्यंच हो मनुष्य नहीं बन पाता। मैं तो इतना भी कह क्यों, आज मनुष्य ही मनुष्य नहीं बन पा रहा है, इंसान नहीं हो पा रहा है, उसके पास इंसानियत समाप्त हो गई है। तो ये थ्योरी हम किस बेस पर, किस बुनियाद पर सत्य स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जितना उस समय पे समझा, उनका जो एजम्पशंस थे, उस एजम्पशंस से वो कर रहे हैं, पर हमारे आगम के तर्क, प्रमाण और वर्तमान के लॉजिक से भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसा होना प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं है। हाँ, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, मतलब मृत्यु के बाद वह अपनी गति को बदलते हुए, स्थान को बदलते हुए अवस्था, पर्याय आदि को बदल सकता है, पर ये इवोल्यूशन जैन धर्म के अनुसार किंचित भी सत्य है ही नहीं है। और रही बात हिंसा आदि करते हुए अपना जीवन काट रहे हैं, तो ये आदि मानव की ही मात्र व्यवस्था नहीं है। आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आदिवासी लोग निवास करते हैं। मतलब लगभग 5-10 वर्ष पूर्व ऐसा एक स्थान अभी भी है, जिसे पातालकोट नाम करके, छिंदवाड़ा जिले के पास का एक पातालकोट है। लगभग 10 से 15 फीट गहरी खाई में वे सभी मनुष्य रहते। हाँ 10-15 किलोमीटर नीचे वो खाई में, मतलब गहराई में रहते हैं। उनका जन से, सामान्य लोगों से कोई संपर्क नहीं था। अभी मुश्किल से वे कुछ एक जीव वहाँ से आते हुए उन्होंने भारतीय सभ्यता, मतलब कपड़े कैसे पहनना, यहाँ से ले जाना सीखा है। और अभी मतलब लगभग 8 या 10 वर्ष मैक्सिमम हुए होंगे कि उन्होंने ये सत्यता समझी है कि कपड़े पहने जाते हैं, भोजन बनाया जाता है। वही वो जंगलों में रहते थे, वही के छाल आदि पहनते थे, वही का भोजन करते थे। जब अभी ये स्थिति है तो स्वाभाविक सी बात है वो इंसान ही थे। उन्हें भले ही आदि मानव कह दे, और भी कोई विषय उनसे संज्ञा के लिए प्राप्त होने के नाम रखे, पर सत्यता यही है कि जो सिविलाइजेशन है वह स्थानांतर होते हुए, जहाँ
साधन बहुत अच्छे प्राप्त थे उन्हीं में होते गए। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत अच्छे से समझे कि प्रमाण कहीं भी ऐसा प्राप्त नहीं होता, और प्रैक्टिकली भी लॉजिकली भी हम समझे तो ऐसा होना संभव नहीं है। आदि मानव के रूप में जो आदिवासी वर्तमान में भी देखने में आते हैं। आप वर्तमान के भी आदिवासियों के घरों में जाकर देखना, भले ही वे कपड़े पहन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पर उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, खाना पीना एक अलग तरीके का होता है। तो ये प्रैक्टिकली हम सोचे, जब विज्ञान आपको प्रैक्टिकली सब बातें बताता है तो उनसे भी पूछा जाए वैज्ञानिकों से, भाई इसका प्रैक्टिकल प्रमाण हमें दे दे कि पूछ घिसते घिसते अगर बंदर से इंसान हो रहा है तो किसी बंदरों की हम पूछ अलग ही कर देंगे तो क्या वो इंसानों जैसा करने लग जाएगा? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि वह उनके जैसा हम शक्ल दिखने से, कोई किसी के जैसे परिणति करने से वह गति तो किसी काल में बदलनी संभव नहीं है, तद आयु काल प्रमाण में। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में लॉजिक से भी, तर्कों से भी ये सत्य है कि विज्ञान के द्वारा ये इवोल्यूशन की जो थ्योरी दी गई है वह मात्र मिथ है, मात्र थ्योरेटिकल है। इसका प्रैक्टिकल कोई भी पॉइंट प्राप्त होना संभव नहीं है। आगम भी प्रमाण हमारे सामने है और तर्क से भी हमने ये सिद्ध किया है, ये होना संभव नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदि जैन काला, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम महावीर तपोभूमि थे तो आपने एक सम्यक समाधान में बताया था कि पहले 24,000 दिगंबर मुनि थे, कुछ अकाल की परिस्थिति की वजह से उसमें नए नए भाग बने, जैसे श्वेतांबर 13 पंथी 20 पंथी, पर अब परिस्थितियाँ वैसी नहीं है तो क्या हम वापस दिगंबर नहीं कर सकते क्या उनको? ये सत्य है कि इसी उज्जैनी नगरी से ही उन 24,000 मुनियों के संघ का 12,000 संघ के रूप में 2 विभाजन हुए। जो दक्षिण में गए उन्होंने धर्म की प्राचीन परंपरा को व्यवस्थित जीवंत जयवंत रखते हुए इस दिगंबर परंपरा को यथाजात समझने का और धारण करने का प्रयास किया। जिन्होंने सत्य को परिस्थिति के वश विपरीतता को प्राप्त कराते हुए अन्य परिस्थिति, अन्य भेष, अन्य स्थानों को प्राप्त कर ले, वे अनेकानेक संप्रदायों को प्राप्त होने वाले हुए। और उनमें ही नहीं, वर्तमान में भी हमारे यहाँ भी बहुत सारे पंथ और संप्रदाय, भिन्न भिन्न मान्यताएं देखने में आती। ये बेटा बहुत अच्छे से समझना, सत्य तो एक ही होता है, महावीर भी एक थे, एक है, ये सब मानते हैं। पर जो मानते हैं उनकी मान कसाय कुछ अंशों में आड़े आती है, बीच में आती है। और जब जब अहंकार मान कसाय सामने आती है तब व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी सत्य को मानने का प्रयास नहीं करता। और इसी कारण से वर्तमान में ये जितनी भी परिस्थितियाँ दिख रही है, भेदभाव की, संघ भेद की, वर्ण भेद की, पंथ भेद की, ये मात्र अहंकारियों के कारण से हुई है। पथ महावीर ने एक ही बतलाया था, पर उस एक पथ पर जब अहंकार की, अहम की बिंदी पहुंच गई है, वह अहम ही पथ को पंथ बना रहा है और नाना पंथ इसी कारण से बने। ये भी सत्य है कि वर्तमान में बहुत सारी स्थितियाँ अनुकूल हो रही है, पर फिर भी जब वह अहंकार बीच में आता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे पीछे भी भीड़ है, मैंने इतना कुछ किया, ये जो अहंकार की परिणति है वह जीव छोड़ नहीं पाता। और इसी कारण से वह एक साथ होने की संभावना किसी प्रकार से वर्तमान नहीं है, क्योंकि जो दिगंबर है वह लंगोट पहन नहीं सकते और जो श्वेतांबर है वह दिगंबर वर्तमान में हो नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं, कोई बात नहीं है, पर ये सत्य समझे कि भले ही हम अपने अपने घर में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने स्थानों में अपनी अपनी परंपरा और अपनी अपनी व्यवस्थाओं का निर्वाह कर रहे हैं, पर कम से कम महावीर के नाम से हम साल में कुछ एक दिन या आपदा विपदाओं के समय में ही कम से कम हम एक साथ हो जाए, हम जैन बन जाए, एकता का परिचय दे, तो भी हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। पर जब अहंकार बीच में आता है तो ये भी शायद होना संभव नहीं है। इसलिए मात्र एक कारण इस विषय में समझना होगा कि व्यक्ति का अपना अपना निजी अहंकार है, किसी एक का नहीं, सबका ही अहंकार है। और जब अहंकार टकराता है तब सब नष्ट हो जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समता जैन, ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है, क्रोध के समय मन में साम्य भाव कैसे रखूं?
नमोस्तु। वर्तमान में यही सबसे बड़ी कठिन साधना है कि क्रोध या कसाय के आवेश में व्यक्ति अपने आप को साम्य भाव में बांध के रखे, क्योंकि कसाय के निमित्त से चाहे क्रोध मान माया लोग कोई भी कसाय, व्यक्ति अपना आपा खो देता है, विवेक खो देता है, जिस कारण से वह बहुत सारे विपरीत कार्य कर बैठता है। और उस विपरीतता से बचने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को उस कसाय के निमित्त से, क्रोध आदि के निमित्त से होने वाले जो डिसएडवांटेज है, उसके द्वारा मिलने वाले जो नुकसान है, उसके बारे में सोचना होगा। तात्कालिक रूप से तो बहुत सारी विडंबना और विपरीतता तो सामने आ ही रही है, साथ ही में अगर वर्तमान में ये स्थिति है तो आने वाले समय पे जब कर्म उदय में आएगा तो क्या होगा, इसका एक क्षण भी व्यक्ति विचार कर ले तो साम्य भाव आने की संभावना है। ये सत्य है कि 100% साम्य भाव आना वर्तमान में क्या श्रावक को किसी को भी संभव नहीं है, पर अगर जो 1-2 घंटे कसाई चल रही थी उसमें हम कुछ सीमा कर पाए, मतलब 1 घंटे की जगह वह आधे घंटे तक हुआ, आधे घंटे से 10 मिनट या आधा 1-2-5 मिनट भी उसमें हम कम कर पाए, मतलब कसाय की इंटेंसिटी हो, कसाय की जो ड्यूरेशन है वो भी हम कुछ अंशों तक भी कम कर पाए, तो भी हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। इसलिए जब भी कसाय आ जाए तो बहुत अच्छी बात है हम दर्पण के सामने, आईने के सामने पहुँचकर अपने आप को देख ले, या बहुत गुस्सा अंदर भर रहा है तो किसी एकांत स्थान में जाकर हम अपनी उस कसाय की ऊर्जा को, नेगेटिविटी को बाहर फेंकने का प्रयास करें, अन्यथा किसी व्यक्ति पर वो निकलेगी और स्वाभाविक रूप से फिर परस्पर में कलह होना, लड़ाई झगड़े होना ये देखने में आता है। इसलिए ऐसे समय पर निमित्तों से बसे, स्थान परिवर्तन करे, एकांत प्राप्त करे या मौन धारण करे, जिससे इन कसायों से होने वाले वर्तमान के और भविष्य के भी सभी दोषों से आप बच सकते हैं। ये भी निर्णय करें कि आज इतना कलह हो रहा है तो आने वाले समय में कर्म जब उदय में आएगा तो क्या होगा, ये सोचते हुए अपने आप में कुछ साम्य भाव, समता धारण करने का बुद्धिपूर्वक प्रयास आपको ही करना होगा। निमित्तों से बचते हुए ये पुरुषार्थ आप अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।